हरिवंश पुराण षष्ठीतम सर्ग 66वां पर्व। तदंतर प्रताप के द्वारा राजा समस्त राजाओं को वश करने वाला उग्र शासन का धारक राजा जरत कुमार जब पृथ्वी का शासन करने लगा, तब उसने प्रति प्रजा के ने बहुत आदर किया और पृथ्वी तल पर अधिक हर्ष प्राप्त किया। कलिंग राजा की पुत्री जरत कुमार की उत्तम पटरानी थी। उसने उससे जगत को सुख देने वाला एवं राजकुल की ध्वजा रूप वसुध्वज नाम का पुत्र प्राप्त किया। व्यवसायी तथा हरिवंश के शिरोमणि उस युवा पर पृथ्वी का भार रख जरत कुमार तप के लिए वन में चला गया, सो ठीक ही है, क्योंकि तीव्र तप का सेवन करना सत्पुरुषों का कुलव्रत है। वसुध्वज के चंद्रमा के समान प्रजा को आनंद देने वाला कुबेर तुल्य सुवसु नाम का पुत्र हुआ। सुवसु के कलिंग देश की रक्षा करने वाला भीमवर्मा नाम का पुत्र हुआ और उसके वंश में अनेक राजा हुए। तदनंतर उसी वर्ष का आभूषण कपिष्ठ नाम का राजा हुआ। उसने अजात शत्रु के शत्रुसेन के जितारी और जितारी के जित शत्रु नाम का पुत्र हुआ। हे राजन श्रेणिक, क्या तुम इस जित शत्रु को नहीं जानते, जिसके साथ भगवान महावीर के पिता राजा सिद्धार्थ की छोटी बहन का विवाह हुआ और जो अत्यंत प्रतापी और शत्रु के समूह को जीतने वाला है। जब भगवान महावीर का जन्मोत्सव हो रहा था, तब यह कुंडलपुर आया और कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ ने इंद्र के तुल्य पराक्रम को धारण करने वाले इस परम मुक्त का अच्छा सत्कार किया था। उसकी यशोदा रानी से उत्पन्न यशोदा नाम की पवित्र पुत्री हुई। अनेक कन्याओं से सहित उस यशोदा का भगवान महावीर के साथ विवाह मंगल देखने की यह उत्कृष्ट अभिलाषा रखता था, परंतु स्वयंभू भगवान महावीर तप के लिए चले गए और केवल ज्ञान रूपी विशाल नेत्र प्राप्त कर जगत का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर विहार करने लगे। तब यह स्वयं भी पृथ्वी को छोड़ तप में लीन हो गया। आज मुनि जिस शत्रु को तप के फलस्वरूप केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है और उसके स्वरूप उनका मनुष्य पर्याय सार्थक हुआ है, सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में मनुष्य पर्याय महाफल स्वरूप तभी होता है जब वह तप के फलस्वरूप इस केवल ज्ञान रूपी फल को प्राप्त कर लेता है। गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणिक, मैंने यह लोक प्रसिद्ध 63 लाख पुरुषों के पुराण पर संबंध रखने वाले हरिवंश की कथा संक्षेप में कही है, सो तुझे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हो। सम्यक दर्शन से सुशोभित राजा श्रेणिक अनेक राजाओं के साथ गौतम गणधर से इस पवित्र पुराण का वर्णन सुन अपने कानों को सफल मानने लगा तथा नमस्कार कर प्रसन्न होता हुआ अपने नगर को चला गया। मोक्ष की इच्छा रखने वाला एवं प्रसिद्ध समीचीन धर्म कथा के अनुरागी चारों नुकाय को देव और विद्याधर जिनेन्द्र भगवान को प्रदक्षिणा दे तथा प्रणाम कर अपने अपने स्थानों पर चले गए। बड़े बड़े पुरुषों के द्वारा पूज्य महामुनि जित शत्रु केवली भी पृथ्वी पर विहार कर अंत में कर्म बंध से रहित हो अनंत सुख से युक्त अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त हुए। भगवान महावीर भी निरंतर सब और के भव्य समूह को संबोध कर पावापुरी पहुंचे और वहां के मनोहर ध्यान नामक वन में विराजमान हो गए। जब चतुर्काल में 3 वर्ष 8.5 मास बाकी रहे, तब स्वाति नक्षत्र में कार्तिक अमावस्या के दिन प्रातः काल के समय स्वभाव से ही योग निरोध कर घातिया कर्म रूप ईंधन के समान अघातिया कर्मों को भी नष्ट कर बंधन रहित हो संसार के प्राणियों को सुख उपजाते हुए निरंतराय तथा विशाल सुख से सहित निर्बंध मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए। गर्भादि 5 कल्याणकों में महान अधिपति सिद्ध शासन भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के समय चारों निकायों के देवों ने विविधि पूर्वक उनकी शरीर की पूजा की। उस समय सुर और असुरों के द्वारा जलाई हुई बहुत भारी दीप्यमान दीपकों की पंक्ति से पावा नगरी का आकाश सब ओर से जगमगा उठा। श्रेणिक आदि राजाओं ने भी प्रजा के साथ मिलकर भगवान के निर्वाण कल्याण की पूजा की। तदनंतर बड़ी उत्सुकता के साथ जिनेन्द्र भगवान के रत्नत्रय की याचना करते हुए इंद्र देवों के साथ साथ यथास्थान चले गए। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याण की भक्ति से युक्त संसार के प्राणी इस भरत क्षेत्र के प्रति वर्ष आदरपूर्वक प्रसिद्ध दीपमालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उतरने लगे। भावात उन्हीं की स्मृति में दीपावली का उत्सव मनाने लगे। महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 62 वर्ष में क्रम से गौतम, सुधर्म और जम्बू स्वामी ये 3 केवली हुए। उनके बाद 100 वर्ष में समस्त पूर्वों को जानने वाले 5 श्रुत केवली हुए। तदनंतर 183 वर्ष में 11 मुनि 10 पूर्व के धारी हुए। उनके बाद 220 वर्ष में 5 मुनि 11 अंक के धारी हुए। तदनंतर 118 वर्ष में सुभद्र गुरु, जयभद्र, यशोबाहु और महापूज्य लोहार गुरु थे।
ये 4 मुनि प्रसिद्ध आचारांक के धारी, उसके बाद महातपस्वी विनयधर, गुप्त श्रुति, गुप्त ऋषि, मुनीश्वर, शिवगुप्त, अरहत बलि, मंदराय, मित्र वीरवी, बलदेव, मित्रक, बढ़ते हुए पुण्य से सहित, रत्न के तरह के धारक एवं ज्ञान लक्ष्मी से युक्त सिंबल, वीरवित, गुण रूपी कमलों के समूह को धारण करने वाले पद्मसेन, गुणों से श्रेष्ठ व्याघ्रहस्त, नागहस्ती, जितदंड, नंदीसेन, स्वामी दीपसेन, तपोधन, धीरसेन, सुधर्मसेन, सिंहसेन, सुनंदीसेन, ईश्वरसेन, सुनंदीसेन, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन और शांतिसेन आचार्य हुए। तदंतर जो अखंड मर्यादा के धारक होकर परिपुष्ट षट खंडों, जीव स्थान, क्षुद्रबंध, बंध स्वामी, वेदनाखंड, वर्गणाखंड और महाबंध से युक्त समस्त सिद्धांत को अर्थ रूप से धारण करते तथा षटखंड नामन के ज्ञाता थे, कर्म प्रकृति रूप श्रुति के धारक थे और इंद्रियों की वृत्ति को जीतने वाले थे, ऐसे जैसे नाम के गुरु हुए। उनके शिष्य अमित सेन गुरु हुए, जो प्रसिद्ध वैयाकरण, प्रभावशाली और समस्त सिद्धांत रूपी सागर के पारगामी थे। ये पवित्र पुण्णाठ गण के अग्रणी अग्रसर आचार्य थे, जिन्हें शासन के स्नेही परम तपस्वी 100 वर्ष की आयु के धारक एवं दाताओं में मुख्य इन अमित सेन आचार्य ने शास्त्रदान के द्वारा पृथ्वी में अपनी वदान्यता, दानशीलता प्रकट की थी। इन्हीं अमित सेन के अग्रज धर्मबंधु कीर्तिसेन नामक मुनि थे, जो बहुत ही शांत थे, पूर्ण बुद्धिमान थे, शरीरधारी धर्म के समान जान पड़ते थे और जो अपनी तपोमय कीर्ति को समस्त दिशाओं में प्रसारित कर रहे थे। उनका प्रथम शिष्य मैं जिनसेन हुआ हूँ। मोक्ष के उत्कृष्ट सुख का उपभोग करने वाले अरिष्ट में जिनेन्द्र की भक्ति से युक्त मुझ जिनसेन सूर्य ने अपने सामर्थ्य के अनुसार अल्प बुद्धि से इस हरिवंश पुराण की रचना की है। इस ग्रंथ में मेरे द्वारा यदि कंपमातपूर्वक पूर्वा पर विरोध से युक्त रचना की गई है, तो जीवों की स्थिति और सामर्थ्य के जानने वाले पुराणों के ज्ञाता विद्वान प्रमाद रहित तो उसे ठीक कर लें। कहाँ तो यह उत्तम वंशों कुलों से युक्त यह हरिवंश रूपी पर्वत और कहाँ मेरी अत्यंत अल्प शक्ति की धारक क्षुद्र बुद्धि। मैंने तो सिर्फ जिनेन्द्र भगवान के वंश की इस स्तुति से पुण्योत्पत्ति की इच्छा की है। मैंने इस ग्रंथ की रचना ना तो काव्य रचना के व्यसन जन्य संस्कार से की है, न कीर्ति समूह की बलवती इच्छा से की है, न काव्य के गमनान से की है, न ही दूसरों की देखा देखी से की है, किंतु यह रचना मैंने मात्र जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से की है। इस ग्रंथ में 24 तीर्थंकर, उत्तम कीर्ति के धारक बाला चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 पतिनारायण, इस पुराणगामी 63 शलाका का पुरुषों का वर्णन किया है। इसके सिवाय इस शेष पुराण में बीच बीच में पृथ्वी पर चतुर्वर्ग के फल को भोगने वाले सैकड़ों भूमि कोची तथा अनेक यशस्वी विद्याधर राजाओं का वर्णन किया है। हरिवंश की कथा का करने से जो असंख्य पुण्य का संचय हुआ है, उसके फलस्वरूप मैं यही चाहता हूँ कि मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए सब भव्य जीव जिन शासन में स्थित हों तथा तरह से स्थावर के भेद से प्रसिद्ध जीव आदि पदार्थों को प्रकाशित करने वाले नेमी जिनेन्द्र के इस चरित्र को बाँचने वाले मुख्य सचेतन बाँचें और सभा में आए हुए श्रोताजन अपने कर्ण रूप पात्रों से इसका पान करें, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान का मात्र नाम ग्रहणी ग्रह पिशाच आदि की पीड़ा को दूर करने के लिए कारण है। फिर सत्पुरुषों के पाप दूर करने वाला पूरा चरित्र यदि बाँचा जाएगा तो उसका फल तो कहना ही क्या है। विद्वजन एकाग्रचित होकर दूसरों के उपकार के लिए, अपनी अपनी मुक्ति के लिए इस ग्रंथ का व्याख्यान करें। यह ग्रंथ मंगल करने वालों के लिए उत्तम मंगल रूप तथा मंगल की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों के लिए मंगल का उत्तम निमित्त भी है। जिनेन्द्र भगवान का वर्णन करने वाला यह शास्त्र महान उपसर्ग के आने पर रक्षा करने वाला है, उत्तम शांति का दाता है, उत्तम शकुन रूप है, अप्रति चक्र देवता से सहित सज्जनों के हितैषी जो शासन देव और शासन देवियाँ सदा 24 तीर्थंकरों की सेवा करते हैं, उनसे भी मैं याचना करता हूँ कि वे सदा जिन शासन के निकट रहें। चक्र रत्न को धारण करने वाली अप्रति चक्र देवता तथा गिरनार पर्वत पर निवास करने वाली सिंहवानी अंबिका देवी जिन शासन में सदा कल्याण के लिए सन्निहित निकट रहती है, उस जिन शासन पर विघ्न अपना प्रभाव कहाँ जमा सकते हैं। हित के कार्य में मनुष्यों को विघ्न उत्पन्न करने वाले जो ग्रह, नाग, भूत, पिशाच और राक्षस आदि है, वे जिन शासन के भक्त देवों की प्रभाव शक्ति से शांति को प्राप्त हो जाते हैं। भाव जिन शासन के भक्त देव स्वयं कल्याण करते हैं तथा अन्य द्रुपदी देवों को भी शांत बना देते हैं। जो भव्य जीव यहाँ भक्तिपूर्वक हरिवंश पुराण को पढ़ते हैं, उन्हें थोड़े से ही प्रयत्न से मनोवांछित सिद्धियाँ तथा प्रसिद्ध धर्म, अर्थ और मोक्ष की लब्धियाँ प्राप्त हो जाती है।
जिनसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ आर्य नहीं है तथा जो मान प्रतिष्ठा से रहित है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के भक्त आर्य पुरुष मात्सर्य को दूर कर अवार्य वीर से युक्त इस उत्तम धैर्य से बलिष्ठ बुद्धि के द्वारा इस पुराण को संसार में प्रसिद्ध करें, इसके अर्थ का विस्तार करें। अथवा मुझे प्रार्थना करने से क्या प्रयोजन, क्योंकि संसार का भार धारण करने में समर्थ पर्वत, जिस पर स्वभाव से ही मेघों के द्वारा छोड़े हुए जल को अपने मस्तक पर धारण कर पृथ्वी पर फैला देता है, उसी प्रकार संसार का भार धारण करने में समर्थ विज्ञ पुरुष स्वभाव से इस पुराण को पृथ्वी तल पर फैला देंगे। जो उत्तम शब्दों से युक्त महाविद्वान रूपी मेघों से रचित है, जिसके विषय में खूब प्रश्नोत्तर हुए हैं तथा जो नूतन होकर भी पुराण रूप है, ऐसा यह पुराण रूपी जल जन समूह रूपी नदियों के समूह से चारों समुद्र पर्यंत विस्तृत किया जाता है। भावार्थ, जिस प्रकार मेघों से बरसाए हुए नदियों को पानी समुद्र तक फैला देती है, उसी प्रकार विद्वानों द्वारा रचित पुराण को जनता परस्पर की चर्चा वार्ता से दूर दूर तक फैला देती है। जो देवों के समूह से सेवित है, जिसका शांत शासन प्रजा के लिए अत्यंत शांति प्रदान करने वाला है, जिसकी केवल ज्ञान रूपी सदा दृष्टि सदा विकसित रहती है, और जिन्होंने समस्त तत्वों को अच्छी तरह जान देख लिया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान सदा जयवंत रहे। वादियों से सर्वथा अजय, जिन धर्म की परंपरा सदा जयवंत रहे, प्रजाओं में क्षेम तथा सुभिक्ष की वृद्धि हो तथा प्रतिवर्ष अनुकूल वर्षा के कारण उत्तम धान्य से सुशोभित यह पृथ्वी प्राणियों के लिए सुख की लिए हो। 705 शक संवत में, जबकि उत्तर दिशा का इंद्रायुध, दक्षिण का कृष्णराज का पुत्र श्री वल्लभ, पूर्व दिशा का श्रीमान अवंती राज और पश्चिम का सौर्यों के अधिमंडल सौराष्ट्र का वीर जर वराह पालन करता था, तब कल्याणकों से निरंतर बढ़ने वाली लक्ष्मी से युक्त श्री वर्धमानपुर में नन्द राजा द्वारा निर्मापित श्री पार्श्वनाथ के मंदिर में पहले इस हरिवंश पुराण की रचना प्रारंभ की गई थी, परंतु वहाँ यह रचना पूर्ण नहीं हो सकी। पर्याप्त भाग शेष बचा रह गया। तब पीछे दोस्त टीका नगरी के प्रजा के द्वारा रचित उत्कृष्ट अर्चना तथा और पूजा स्थिति से युक्त वहाँ के शांतिनाथ भगवान के शांतिपूर्ण मंदिर में इसकी रचना पूर्ण हुई। अन्य संघों की संतति को पीछे छोड़ देने वाला अत्यंत विशाल पुन्नाट संघ के वंश में उत्पन्न हुए श्री जिनसेन कवि ने रत्नत्रय के लोप के लिए जिस हरिवंश पुराण रूपी श्री पर्वत को प्राप्त कर उसका अच्छी तरह अवलोकन किया था और सब ओर से दिशाओं के मुखमंडल को व्याप्त करने वाला यह सुदृढ़ श्री पर्वत पृथ्वी में चिरकाल तक स्थिर है। इस प्रकार अरिष्ट नेमि के संग्रह से युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में गुरुओं के चरण कमल का वर्णन करने वाला 46वां पर्व समाप्त हुआ।